हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। और उसी के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बोलता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, ताकि सिर्फ क्वेश्चन ही ना सॉल्व करें, हम लोग को उसके साथ जो थ्योरी अटैच्ड है उसका भी कम से कम इन क्वेश्चंस के साथ रिवीजन होता रहे। नाउ तो क्वेश्चन बोल रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल जो है वो आपका कहीं ना कहीं कैसे मूव कर रहा है, तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, और कैसे मूव कर रहा है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू 5t² माइनस 2t प्लस 2। मतलब पार्टिकल की पोजीशन कुछ टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रही है, 5t² माइनस 2t प्लस 2। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पूछ किसके बारे में रहा है, वेलोसिटी के बारे में। कहां पे पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कुल मिला के समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। अब पहली बात समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। तो छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछता है कि यहां से आप अपने स्कूल जाते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि उस पर्टिकुलर मोड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपका जवाब कुछ होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी स्कूल से आपके घर जाने में, तो दैट विल बी अ डिफरेंट आंसर। बट जब मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि उस पर्टिकुलर मोड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब मैंने किसके बारे में चर्चा कर ली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अच्छा, दूसरी काम की बात यहां से हम लोग और निकालते हैं कि अगर आपको x और t के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि यहां दिया हुआ x और t के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब x और t के बीच में कुछ ग्राफ भी बना होगा। मैं नहीं बोल रहा कि ये वाला ग्राफ इससे रिलेटेड है, बट x और t का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है तो क्वेश्चन ग्राफ से भी आ सकता है, इक्वेशन से भी आ सकता है। तो x और t का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि x और t के ग्राफ का स्लोप जो है वो हमको क्या देता है। x और t के ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। और स्लोप का मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट यहाँ पे कुछ एंगल बना रही होगी थीटा, तो इसी का अगर tan ले लिया जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है बेटा, स्लोप हो जाता है। वही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस यहाँ पे कि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज कर रही है। अब स्लोप निकालने का तरीका एक और भी है, और जो हम लोग क्या बोलते हैं, कहां पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v कैन बी रिटन एज dx by dt। dx by dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब x यहां पे आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। अब ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है तो इसको मैं लिख लेता हूं d by dt। x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट कम्स टू बी 5t² माइनस 2t प्लस 2। ठीक है बेटा। अब बात अगर डिफरेंशिएशन की आई है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में पता कर लेते हैं। छोटा सा रूल है, d by dx ऑफ लेट से x की पावर n। x की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फाइनल आंसर आता है, आपकी ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी। और डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखना कि पावर्स 1 से डिक्रीज करती है, तो n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। और वहीं पे मान लीजिए अगर डिफरेंशिएशन अगर आप किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0। इन दोनों इंफॉर्मेशंस को हम लोग यहां यूज करने की कोशिश करते हैं, तो v आ गया, 2 की पावर आगे आएगी तो t की पावर 2 आ गया, 5 पहले से था तो दैट कम्स टू बी 10। t पावर 1 से डिक्रीज करते हम लोगों ने अभी बोला, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2। t की पावर 1 आगे आया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और t की पावर कितना हो गया, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, और ये कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। तो फाइनली सॉल्व करके आया v इज इक्वल्स टू 10t माइनस 2। ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया।
अब यार पूछ वेलोसिटी रहा है, पर एक्सीलरेशन के बारे में भी जान लेने में क्या बुराई है। जैसा आप लोगों ने वेलोसिटी को निकाला है उसी तरीके से आप लोग चाहें तो एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt लिख ले या फिर v dv बाई dx लिख ले। अब ये कहाँ काम आता है, ये काम आएगा जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, और ये वाला फॉर्मूला काम आएगा जब हमारा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो। अब यहां से अगर इसी को निकालना हो तो सीधी सी बात है, जैसा डिफरेंशिएशन यहाँ क्या वैसे अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 10t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 10 यूनिट क्या लग जाएगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ कह रहा था इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज v इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। नाउ उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट कहां पे स्लोप्स की बात होगी, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भूल क्या रहा है और करना क्या हम लोग को। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस के अलोंग में पार्टिकल मूव कर रहा है जिसको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मतलब अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू रखूं तो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक होगी ये बात। नाउ तो जनरली जो क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर करते हैं ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर वेलोसिटी क्या होती है, तो जनरली टाइम का फंक्शन हम लोग लेके उसको सॉल्व करते रहते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन भी हो सकती है, एक्स का फंक्शन भी हो सकती है, सो इट डिपेंड्स। आगे क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, कि भैया हमको निकालना क्या है, तो एक्सीलरेशन निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई थी कि एक्सीलरेशन अगर आपको निकालना है तो एक्सीलरेशन निकालने के आपके पास कितने तरीके हैं, तो दो तरीके यहां से हम लोग कर लेते हैं। दो फॉर्मूले हमारे पास थे, एक तो था एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और दूसरा एक तरीका था a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। दो तरीके हमारे पास है। नाउ मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो ये यूज करेंगे, और वेलोसिटी अगर आपका x का फंक्शन है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। ठीक हो गया। नाउ इतनी सी बातें हम लोग को क्वेश्चन के साथ पढ़ते जाना है और समझने जाना है कि यार कौन सी चीजें मेरी यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्सीलरेशन तब निकालना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो। मतलब पहले ये पता कर लिया जाए कि वेलोसिटी जीरो कब हो। मेरे को पहले वो समय के लिए बोल रहा है, उस वेलोसिटी के लिए बात कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेरी जीरो कब होगी। तो यार वेलोसिटी का फंक्शन हम लोगों को एक दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है तो जरा ढंग से देखिए, तो v इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मुझे उस पोजीशन पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालना है जिस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही हो, जीरो। तो अपने काम करते हैं, पहले वेलोसिटी जीरो किस पोजीशन पे हुई वो निकालते हैं। तो वेलोसिटी जीरो करनी है, सो लेट पुट इट टू बी जीरो। अब इसमें से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये यार मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करता, और स्प्लिट अगर करूंगा तो मेरे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। और अगर हम इसको करें सेपरेट करें तो x माइनस 4, ठीक हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहां से x माइनस 4 फिर आ जाएगा, दैट गोज टू बी 0। सो वी हैव टू टर्म्स x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से अगर निकालें तो दो पोजीशंस ऐसी हैं, या तो x इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू 1 मीटर। इन दो पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। मतलब मेरे पास एक्सीलरेशन की ऐसी दो वैल्यूज आनी चाहिए हिसाब से जहां पे मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, तो जीरो। इट मीन मेरे पास एक्सीलरेशन के दो आंसर्स आएंगे फाइनली। यहां से ये क्लियर हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अब ये तो पता चल गया कि इन पोजीशंस हो रहा है। अब पोजीशन पता चल गई तो अब क्या निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, हमारी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। v तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है। दूसरी काम की बात,
हम लोग को निकालना है dv बाई dx, तो अपन पहले dv बाई dx सेपरेटली निकाल लेते हैं। dv बाई dx, d बाई dx और v एज अ फंक्शन ऑफ x ये दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से डिफरेंशिएशन सीखा था उसको अगर यहाँ यूज करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक, नाउ इस पूरे को अब यहां पुट करने की कोशिश करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx हमारे पास है। v हम लोगों ने निकाल रखा है, ये रहा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और साथ में दिया हुआ है 2x माइनस 5। मतलब ये मेरा फाइनली एक्सीलरेशन आ गया। चाहे तो आप इसको ओपन करें चाहे ना करें, क्योंकि हमको तो पोजीशन पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब पहली वैल्यू पुट करते हैं कि मान लो x इक्वल टू, हमको a निकालना है एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। दो वैल्यूज है 1 मीटर और 4 मीटर, तो पुट करते हैं। जब 1 आपने यहां पुट किया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 और यहां हो गया 2 इंटू 1 माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 0, और ये कुछ भी आए तो ये क्या हो जाएगा, तो 0। मतलब 1 मीटर जहां पे हमारा वेलोसिटी 0 हो रहा था वहां मेरा एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो 0। दूसरी पोजीशन पे देखने की कोशिश करते हैं 4 मीटर्स पर। वैल्यू पुट करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 2 इंटू 4 माइनस 5। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ठीक, तो ये हो गया 16 माइनस 5 4 20 प्लस 4 ये हो गया 8 माइनस 5। इस पूरी टर्म को देखें तो 16 माइनस 20 दैट कम्स टू बी माइनस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 0। और अगेन आंसर कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दोनों लोकेशंस पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं आइदर एट 1 मीटर और आइदर एट 4 मीटर, मेरा एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो ये एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे वेलोसिटी आपको टाइम का फंक्शन नहीं दिया है, जहां पे वेलोसिटी आपको किसका फंक्शन दिया है, तो x का फंक्शन दिया हुआ है। आई होप सो समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश कर दो। ये क्वेश्चन इंटेंशनली डाला गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली 1 डायमेंशन का नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 2 डायमेंशन का है, पर करना वही है जो अब तक हम लोग करते आए हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर सीखा है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बात कर रहा है वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर आपको किसी पार्टिकल का दिया हुआ है और वो दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 i कैप और प्लस t स्क्वायर j कैप। मतलब i के साथ जो है वो आपका x कंपोनेंट हो गया और j के साथ जो है आपका वो कौन सा हो गया, तो y कंपोनेंट हो गया। निकालना क्या है हमको, तो हमको टाइम निकालना है। मतलब ये बात पता चल गई। कब निकालना है, तो भैया जब एक्सीलरेशन की बात हो तो एक्सीलरेशन निकालने की बातें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि एक्सीलरेशन कैसे निकाला जा सकता है। तो 2 तरीके, dv बाई dt लगा लो या एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx कर लो। दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर, तो v वेक्टर भी निकालने की बात पता चलनी चाहिए, वो कितना हो जाएगा dx बाई dt, या लिख लेता हूं dr बाई dt। ये तब यूज करता हूं मैं जब मेरा पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और ये मैं तब मूव करता हूं जब मेरा पार्टिकल 2 डायमेंशन मूव कर रहा हो, पर करने का तरीका सेम है, तो ऐसा इसको लिख लिया गया। बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स, मतलब मेरा a वेक्टर और v वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। ये जब परपेंडिकुलर हो जाए वो समय मेरे को निकालना है। तो a वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए v वेक्टर, और ये अगर हो गया तो हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर 2 वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर है उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कितना आता है, तो आपका 0। अच्छी बात है। चलिए, अगर आप ये सीख रहे हैं तो साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और आपका के कैप डॉट के कैप, इन सब की वैल्यूज कितनी आती है, तो 1। उसी के साथ में आई डॉट जे ले लीजिए या जे डॉट के ले लीजिए या के डॉट आई ले लीजिए, मतलब 0। इन 2 चीजों के साथ आपको खाली इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों क्लब करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी टर्म आप छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 0। तो अपन पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। a निकालते भैया, सॉरी पहले v निकालते हैं। v निकालना है, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा हुआ है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2t। माइनस 4t का कितना हो जाएगा, माइनस 4, 6 का कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ गया, आई कैप। डिफरेंशिएशन वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले 2 क्वेश्चन में किया। प्लस t स्क्वायर का कितना हुआ, 2t, साथ में कितना आ गया आपका j कैप।
ए वेक्टर निकालना है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2, 4 कांस्टेंट था तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया i कैप प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 साथ में j कैप। बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो मल्टीप्लाई कर लेते भैया, a वेक्टर डॉट v वेक्टर आना कितना चाहिए 0। ध्यान रखिए x को x के साथ, y को y के साथ, तो 2 टाइम्स 2t माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स 2t, पूरे को सिंप्लीफाई करें तो 0 इज इक्वल्स टू 4t माइनस 8 प्लस 4t, 8t इधर आया माइनस 8t इक्वल्स टू माइनस 8, सो t इज इक्वल टू कितना 1 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड वो टाइम है जिस टाइम पे आपका एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बेटा ये थी आज की पहली क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में डील किया। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल और कल नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।